महारानी ने अन्न का त्याग कर दिया है। महारानी ने संकल्प किया है कि जब तक महाराज स्वयं आकर उन्हें अपने हाथों से भोजन नहीं कराएंगे, वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। ऐसे में तो परिस्थिति और भी बिगड़ जाएगी। एक उपाय है। शनिदेव के उपासक ऋषि रुद्रांत, मैं स्वयं उन्हें लेने जाऊंगा। उज्जैनी, कविराज, मैं अभी तक वो दिन नहीं भूल पाया हूं जब उज्जैनी की भरी सभा में राजा विक्रमादित्य ने मेरा नहीं, मेरे आराध्य देव शनि का अपमान किया था। आचार्य, क्या हुआ कालिदास? चुप क्यों हो? ऋषि रुद्रांत कहां है? वह नहीं आया आचार्य। और क्यों? दरबार में हुए अपमान की वजह से वे इतने दुखी थे कि यहां ना तो दूर उन्होंने मुझसे बात तक नहीं की। हमें कुछ नहीं सुनना कविवर, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, कृपया आप लौट जाएं। मैंने बहुत विनती की पर आचार्य, यदि वो यहाँ नहीं आ सकते तो हम स्वयं उनके पास जाएंगे। ये आप क्या कह रही हैं महारानी? ऐसी परिस्थिति में आपका उज्जैनी से बाहर जाना ठीक नहीं। हम निर्णय ले चुके हैं। पर वहां जाकर भी कोई लाभ नहीं महारानी। ऋषि रुद्रांत ने साफ कहा है कि उनके आश्रम में उज्जैनी के लोगों के लिए कोई स्थान नहीं। आचार्य, हम अपने सुहाग के लिए ऋषि रुद्रांत से तो क्या, शनिदेव से भी लड़ सकते हैं। यदि सावित्री यमराज के हाथों से अपने पति सत्यवान को वापस ला सकती है, तो हम भी अपने पति को उज्जैनी वापस लाकर ही रहेंगे। ये एक सती का संकल्प है। ये क्या हाल हो गया है हमारा? इस रूप में हमें कौन पहचानेगा कि हम उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य हैं? जिस दिन शनि आपको आपके बुरे कर्मों का फल देगा, उस दिन ना आपका ये शौर्य रहेगा और ना ही आपका ये राजपाट। ठीक कह रहा हूं राजन, शनि की एक दृष्टि आपको दर दर का भिखारी बना देगी। और ये तो आपकी उज्जैनी है राजन। अगर शनि की दृष्टि इंद्र के सिंहासन पे भी पड़ जाए तो वो भी डोलने लगेगा। यदि अपराध किया है तो दंड तो अवश्य मिलेगा, फिर वो चाहे पिता हो या गुरु। प्रकृति के नियमों से सभी बंधे हैं राजन। जो जैसा करता है उसे वैसा फल भोगना होता है। इसका मतलब हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। विक्रमादित्य, तुम्हारा यह अहंकार तुम्हें कहां से कहां ले आया? और शनि के सानिध्य में कभी किसी का अहंकार टिकता नहीं।
अब ये निर्णय तुम पर है कि तुम्हें तुम्हारा अहंकार प्रिय है या स्वयं का अस्तित्व। काका मुझे चंदन की लकड़ी दे दो। और मुझे बरगद की लकड़ियाँ चाहिए काका। बरगद की लकड़ियाँ पहले मुझे मिलेंगी, तुम बाद में आए। पहले मुझे, मैंने कहा पहले मुझे चाहिए। नहीं, मैं पहले आया। आपस में झगड़ा मत करो भाई, धैर्य रखो, सबको मिलेगी। मुझे कोयला चाहिए। अभी देता हूँ भाई, थोड़ा दम तो लेने दो। क्या बात है, हम सवेरे से यहाँ मक्खियाँ मार रहे हैं और हरिया की दुकान में ग्राहकों का मेला लगा हुआ है। समझ में नहीं आता अचानक ये क्या हुआ। जो ग्राहक हमारी दुकान के अलावा और कहीं नहीं जाते थे, आज हरिया की दुकान में खड़े हैं। अलोलिका बेटी, 2 घूंट पानी तो पिला दे। पानी कहीं भागा नहीं जा रहा है, बाद में पी लेना, पहले इन ग्राहकों को तो निपटाओ। सुबह से तुम देख रही हो ना, एक टांग पे खड़ा हूँ। मेरी जगह अगर तुम लकड़ियाँ तोड़ती ना, पता चल जाता। बेटी, तेरी माँ का वश चले ना, तो धन के लालच में मुझे भी नीलाम कर दे। पर बाबा, आज तो कमाल हो गया। आज से पहले तो कभी इतने ग्राहक हमारी दुकान पर नहीं आए। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रहा था कि ये चमत्कार हुआ कैसे। अब जीवन भर का पानी आज ही पी लोगे क्या? बाबा, आपने सवेरे से कुछ नहीं खाया, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। अरे एक दिन भूखा रह लेगा तो मर नहीं जाएगा तेरा बाप। ग्राहक छाती पर खड़े और तुझे खाने की पड़ी है। चल अंदर चल, जा अंदर। अब तुम खड़े ही रहोगे या लकड़ियां भी तोलोगे? पता नहीं हमारे बिना उज्जैनी का क्या हाल होगा। हमें जल्द से जल्द उज्जैनी पहुंचना चाहिए। पर कैसे? उज्जैनी तो यहां से इतनी दूर है कि हम किसी की सहायता के बिना वहां पर पहुंच ही नहीं सकते। हाँ, हमें यहां के राजा चंद्रसेन से सहायता मांगनी चाहिए। हमने ही तो उन्हें जीवन दान दिया था, वो अवश्य हमारी सहायता करेंगे। पर इस हाल में चंद्रसेन भी हमें कैसे पहचानेंगे? ये राजसी अंगूठियां यही हमारी पहचान बताएंगी कि हम चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हैं। पता नहीं ये राजमहल का रास्ता कौन सा होगा। ये तो राजसीय रथ है। यहां पर तो कोई भी नहीं है। इस लोहार को राजमहल का रास्ता पता होगा। सुनो, ये राजमहल का रास्ता कौन सा है? हमने पूछा ये राजमहल का रास्ता कौन सा है? कारीगर, हम तुमसे ही बात कर रहे हैं। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? बहरे हो?
पहिया जो वहां पड़ा है ना, उसे उठा के मुझे दो। अजीब आदमी हो। हम तुमसे कब से राजमहल का रास्ता पूछ रहे हैं और तुम्हें अपने इस पहिए की पड़ी है। रास्ता तो हम जरूर बता देंगे, पर हमारा काम भी बहुत आवश्यक है। ये पहिया उठाने में मेरी सहायता करोगे? हम? हाँ आओ भाई। हम तुम्हारा पहिया उठाएंगे। जानते हो हम कौन हैं? सहायता करने में किसी को जानने और न जानने से क्या संबंध? किसी दुर्बल की सहायता करना तो मनुष्य का धर्म है। धर्म? अब तुम हमें धर्म सिखाओगे? सारे दिन लोहे पीटने वाला, तुम क्या जानो धर्म क्या होता है, कर्म क्या होता है? मैं तो बस इतना जानता हूं राहगीर, धर्म वो होता है जिसे करने से जगत की भलाई हो, और कर्म वो होता है जिसको करने से किसी के मन को आनंद प्राप्त हो। आदमी छोटे हो और बातें बड़ी बड़ी करते हो। न कोई छोटा होता है न कोई बड़ा होता है। भगवान ने सभी को एक समान बनाया है। ये तो मनुष्य का अहंकार है जो स्वयं को दूसरों से महान और ज्ञानी समझता है। एक बार मनुष्य अहंकार के रथ पर बैठ जाता है तो बस समझ लो उसके जीवन का पहिया धर्म और कर्म के मार्ग से उतर जाता है। फिर मेरे जैसा कारीगर उसके अहंकार के रथ को ऐसा तोड़ता है कि वो जीवन भर नंगे पैर धर्म कर्म और सच्चाई के मार्ग पर चलने लगता है। बस ये सब ज्ञान की बातें अपने तक ही रखो। अब चुपचाप हमें राजमहल का रास्ता बताओ। जैसी तुम्हारी इच्छा। ये रास्ता तुम्हें तुम्हारे कर्मों के फल की ओर ले जाएगा। और सुनो, संभल कर जाना, रास्ता बहुत खतरनाक है। खतरा? और हमें? विक्रम अहम के बादल ने तुम्हें पूरी तरह ढक लिया है कि स्वयं की परछाई भी नहीं देख पा रहे, पर शनि की 7.5 तुम्हें पीतल से खरे सोने में बदल देगी। कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? जो कुछ भी तुम्हारे पास है चुपचाप दे दो। हमने कहा कौन हो तुम लोग? अभी जान जाओगे। इसके पास जो कुछ है सब कुछ छीन लो। आगे मत बढ़ो। अरे इसके पास तो बहुत माल है। इसके पास तो हीरे की अंगूठी है। ये तो राजसी अंगूठियां हैं। लगता है ये हमारी ही बिरादरी का है। जरूर कहीं से चोरी करके लाया होगा। यहाँ से चले जाओ वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये ऐसे नहीं मानेगा, टूट पड़ो इस पर।
Ah!